गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 11, जिसका शीर्षक है कबीर के पद और जिसके राइटर स्वयं कबीर दास जी हैं। तो आइए कबीर के पद तो पढ़ेंगे ही। ये रहा आपका कबीर के पद, ये है पार्ट 1 और ये रहा आपका पार्ट 2। तो ये तो पढ़ेंगे ही। सबसे पहले कबीर दास जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे पुनः जो है पद 1 पे। क्योंकि कबीर दास के पद का जो ये परिचय है उससे भी बहुत तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, आपका 11वां चैप्टर है कबीर के पद, जिसके लेखक यानी कवि महोदय स्वयं कौन है? कबीर यानी कबीर दास जी। कहते हैं कि कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। पहला प्रश्न यही आ गया कि कबीर दास जी किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। ठीक है, आगे कहते हैं कि उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। कबीर दास जी को बाह्य आडंबर से अर्थात दिखावा से बहुत ही ज्यादा नफरत था। उनको एकदम पसंद नहीं था कि लोग दिखावा करके भी दिखावा करके भक्ति भावना करते हैं। उनका मानना यह था कि भक्ति भावना सदैव सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से, पवित्र मन से किया जाता है। तो यहाँ पे जो है कबीर दास जी कहते हैं बाह्य आडंबर यानी दिखावा। अब दिखावा बाह्य आडंबर का मतलब क्या हुआ कि आप पूजा पाठ करते हैं तो हम ही लोग के हिंदू धर्म में देख लीजिए, या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम लोग जितना पूजा नहीं करते हैं उससे अधिक तामझाम रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साउंड, बाजा, सजावट, ये वो। कबीर दास जी का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये मत करो। कहने का मतलब ये कि जितना से आपका काम बन जाए उतना ही कीजिए। बाद बाकी जो पैसा रुपया बचता है उसको हो सके तो गरीबों में दान कर दीजिए। इतना दिखावा करने से क्या फायदा? लोग होते हैं ना कि धर्म के नाम पे कहते हैं हमने इतना चंदा दिया, हमने इतना ये किया वो किया, इतनी सजावट थी, लाखों की तो सजावट हो गई, इतने सारे बाजा, है ना। ये सब करके क्या फायदा? उनका मतलब मानना यह था कि पूजा तो शुद्ध हृदय से, मन से, पवित्र आत्मा से होता है, तो फिर इतना दिखावा करने की आवश्यकता क्यों है? और देखते होंगे आप लोग कि बाह्य आडंबर दिखावा के चक्कर में लोग तीर्थ धाम यहाँ वहां, यानी घर में माता पिता को तो खुद दुख तकलीफ देते हैं, धर्म के नाम पे कहाँ जाते हैं? तीर्थ विर्थ करने। तो उनका ये भी कहना नहीं है कि तीर्थ मत जाओ। अरे भाई, आपके पास पैसा है, आप एक बार तीर्थ में चल, जैसे मान लो कि वैष्णो देवी जाता है, बद्रीनाथ जाता है, केदारनाथ, आपको क्या कहते हैं, यहाँ बाबा धाम जाते हैं ना, देवघर। तो कहने का मतलब एक बार हम लोग गए फिर आ गए। अब क्या होता है, कई व्यक्ति हर साल जाते हैं, हर साल जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो जाते हैं तो क्या खर्च नहीं होता है? तो इनका ये कहने का मतलब कि इतना जो आप व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं, उस पैसा को बचा के हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो एक दिन का भोजन उसको नसीब नहीं होता। तो आप चाहें तो उस धन को बचा के ये दिखावा, बाह्य आडंबर करने के बजाय उसको उन गरीबों को क्या कीजिए, दान दीजिए, उनकी सहायता, उनको सहायता प्रदान कीजिए। ये है असली पूजा, सच्ची भक्ति। यानी आप गरीबों को खिलाएंगे पिलाएंगे, गरीबों के लिए एक तरह से आप सहायक होंगे, तो यही आपका पूजा हुआ, यानी यही आपका भगवान। आप ये समझिए कि भगवान को ही हम खिला रहे हैं, अर्थात भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। यही है आपकी सच्ची पूजा। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि बाह्य आडंबर एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। आगे कहता है कि पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन सभी तरह के समय, कहता है समकालीन में भी उनकी उपादेयता यथावत है। वो तो पाठ में पता चलेगा। आगे कहता है पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज की लेखी, अर्थात कागज पे लिखा हुआ, कागज पे लिखा हुआ, यानी कागज पे जो लिखी हुई बातें होती है। तो कहता है कागज की लेखी की जगह आंखी देखी की प्रतिष्ठा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कबीर दास जी ये कहते हैं कि तुम कागज पे लिखे हुए बातों पे विश्वास करते हो, बट मैं आंखों देखी बातों पर विश्वास करता हूं और करना भी चाहिए। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आंखों देखी बात भी सच नहीं होती है। कई बार होते हैं कि आदमी जो चीज दिखाते हैं अंदर से वैसे होते नहीं। ऐसा भी होता है, कई व्यक्ति ढोंग भी करते हैं ना, और उस छलावे में आके कई व्यक्ति फंस जाते हैं, नुकसान को भोगते हैं। बट यहाँ पे कहते हैं कागज की लेखी की हर एक चीज कागज में लिखा है वो सही नहीं हो सकता। कुछ चीजें आंख से देख के, स्वयं सामने सोच के, परख के उस पर विश्वास कीजिए। हर चीज कागज की लिखी हुई सही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कहता है कि कागज की लेखी की जगह आंखें देखी की प्रतिष्ठा है इसमें, पद 1 में।
वहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह कहते हैं उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात कही गई है। इसका मतलब ये हो गया कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि हम ईश्वर या अल्लाह को ढूंढने कहाँ जाते हैं? मस्जिद और मंदिर जाते हैं ना, तीर्थ विर्थ, वैष्णो देवी, बाबा धाम, देवघर जाते हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और मुस्लिम भाई लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? मस्जिद। और उनका भी है तीर्थ का जगह, क्या बोला जाता है उसको? मक्का मदीना। जी, मुस्लिम भाई लोग कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना। तो इतना जो आप करते हैं तो जाने के क्रम में खर्च होता है, परेशानी होती है, बहुत बात है। तो इनका क्या ये कहना क्या चाहते हैं? इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आप इतना व्यर्थ की खर्च, बाह्य आडंबरों को बंद करिए। घर में भी रह के कहता है मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि मन पवित्र है तो शुद्ध हृदय से भी आप नाम जप लिए तो आपकी भक्ति भावना हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि 50 किलो जो है लड्डू पेड़ा बतासा चढ़ाइए और इतना फूल फल ये वो दिस दैट। कहने का तात्पर्य कि शुद्ध हृदय से भी कम में भी पूजा हो सकता है। जो अमीर है चलो वो अपना जो मन मर्जी चढ़ा दिया ले आया, बट जो गरीब है क्या वो भगवान की भक्ति नहीं करते? वो भी भक्ति करते हैं। कैसे? जो ही है उनके पास वही चढ़ा के श्रद्धा से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से वो पूजा करते हैं, शुद्ध आत्मा से। ये हुई सच्ची पूजा। तो इनका ये कहने का तात्पर्य कि बाह्य आडंबर से बेहतर है कि उन बचे हुए रुपयों से, जो पैसा आपका बच जाता है, बचे हुए रुपयों से कि आप बार बार तीर्थ जाते हैं, उसके बजाय आप एक बार गए, जो पैसा बच गया हर साल जाने से अच्छा है कि आप उन पैसों को बचाकर जो गरीब है, जो दुखिया है, जो लाचार है, जो बेबस है, उनको सहायता प्रदान कीजिए। तभी ये सच्ची भक्ति मानी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका परिचय था। ये हो गया आपका क्या? क्लियर। अब चलते हैं, आपका है पदवन। देखते हैं कि पदवन में कवि महोदय जी क्या कहते हैं कि जैसा कि आपने पीछे अभी जस्ट देखा कि कागज लेखी और आखिर देखी, तो कागज लेखी की जगह जो है उन्होंने आखिर देखी की प्रतिष्ठा रखी है। तो वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कहता है, आपका पहला पंक्ति है, कहता है कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। यानी कबीर दास जी इस पद के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा और मेरा मन एक कैसे हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों करे? कोई तो रीजन होगी, कोई तो बात होगा। तो कहते हैं कि मेरा तेरा मनवा, मनवा मतलब क्या हो गया बच्चों? मन। मनवा मतलब हो गया मन। कहते हैं मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। एक मतलब क्या? एक कैसे होगा। फिर कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं आंखों देखी बातों पे विश्वास करता हूँ, पर तुम कागज के लिखे हुए बातों पर विश्वास करते हो। हर बार कागज की लिखी हुई बातें, लिखी हुई जो भी चीजें हैं, जो भी घटनाएं हैं, हर बार सही ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं कहता आँखिन देखी। कैसे? मैं कहता आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो बताओ, तुम्हारा मेरा मन तो मिल ही नहीं रहा, एक जैसा है ही नहीं। तो बताओ तुम्हारा मेरा मन एक कैसे हो सकता है? यानी कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा तेरा मनवा एक तब होगा जब आप मेरी तरह क्या करेंगे? सोचेंगे। जब तक आप मेरी तरह नहीं सोचेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उड़झाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। कितनी अच्छी पंक्ति है कि कबीर दास जी कहते हैं कि मैं कहता हूं कि हर काम को सुलझा के रखो, पर तुम हर काम को उलझा कर रखते हो। यानी जो काम आपको कल करना है उसको आज कीजिए, जिसको आज करना है उसको अभी कीजिए। ऐसे कल के परसों तरसों के भरोसे जो रहेंगे ना, ऐसे आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम तरसों, ऐसे जो करेंगे ना तो आपका काम उलझता ही चला जाएगा। यानी कहते हैं ना कि काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कि कल करेंगे सो आज कीजिए, आज करेंगे सो अभी कीजिए, और अभी करेंगे सो अभी ही कीजिए। कहने का तात्पर्य कि पल पल में प्रलय बीतती है, क्षण क्षण में प्रलय बीतती है। पता नहीं आज यहाँ पे हम हैं, आप हैं, कल रहेंगे भी कि नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि काम को कभी भी टाल के मत रखिए, उलझा के मत रखिए, काम को हमेशा सुलझा करके रखिए। समझ गए ना? तभी आप जीवन में क्या होंगे? सफल होंगे। आगे कहते हैं कि मैं कहता जागत रहियो। अब जिस टाइम में आपको जगना है, जिस टाइम में आपको जग के पढ़ना है, उस टाइम में आप खर्राटा लेके, यानी खर्राटा लेके सोए हैं, तो क्या आप सफल होंगे? अरे होंगे सफल। तो इसलिए कहते हैं मैं कहता हूँ जागत रहियो, कि आप जागते रहिए जिस टाइम में आपको जग के पढ़ना है, अध्ययन करना है, कर्म करना है।
कहते हैं तू रहता है सोई रे, बट तुम तो सो जाता है, सोए हुए रहते हो, तो फिर बताओ तुम्हारा मेरा मन तो हर तरह से कहीं से भी मिलता नहीं है, तो एक कैसे होगा, यानी कभी एक हो ही नहीं सकता। समझ गए? आगे करते हैं। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोहिरे। मोहिरे से तात्पर्य मोह में आप पड़ जाते हैं, कि मैं कहता हूं कि निर्मोही बन के रहो, किसी चीजों के प्रति ज्यादा मोह मत लगाओ, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो आपका मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। यहाँ पे कुछ भी जो है ना, आप कहेंगे कि पूर्ण रूपेण यहाँ पे रहने के लिए नहीं रहने के लिए आया है, स्थिर होके रहने के लिए आया है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ नश्वर है, मतलब सबका एक दिन नष्ट होना क्या है, तय है। तो फिर आप इतना कहते हैं कि मैं कहता हूँ निर्मोही बन के रहो, किसी चीज के प्रति इतना मोह मत लगाओ कि बाद में तुमको वो मोह क्या करने लगे, तकलीफ पहुंचाने लगे, क्योंकि सब कुछ क्या है, नश्वर है, सब नाशवान है, एक न एक दिन आपको, हमको, सबको इस पृथ्वी से कहा जाना है, नष्ट हो जाना है, इस पृथ्वी पे रहना ही नहीं है, तो फिर इतना मोह करके क्या फायदा। यानी निर्मोही रहिए, भगवान में, भक्ति में, अपने काम रोजगार के साथ साथ थोड़ा भगवान में भी जो है, ईश्वर में, अल्लाह में भी थोड़ा सा ध्यान को, मन को रमाइए, तभी आपका मन, अंतर आत्मा क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा, और आपको खुशी की प्राप्ति भी होगी। तो इसलिए कहते हैं मोह मत करो किसी भी चीजों के प्रति, है ना, निर्मोही बने रहो, मोह किसी भी चीजों के प्रति मत करो, क्योंकि मोह जो है हमेशा विनाश का ही कारण रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि जो व्यक्ति ज्यादा मोह करते हैं, देखते होंगे मोह के कारण ही क्या हो जाता है कि भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाते होते हैं ना, कि ये मुझसे ज्यादा जमीन ले लिया, ज्यादा रुपया ले लिया, हाँ हिस्सा में मुझे इतना क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों होता है, लोभ लालच मोह के कारण, कि जो खुद के स्वयं के खून का रिश्ता है, लोग उसको भी भूल जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, क्यों, मोह होने के कारण, लोभ लालच होने के कारण। और कई बार मोह के कारण लोग अपने परिवार को, बीवी बच्चों परिवार को छोड़कर बाहर जाके कोई कर्म नहीं करना चाहेंगे। अब दिन रात आप मोह में पड़ के अपने बीवी के पास, बच्चों के पास ही बैठे रहेंगे, तो क्या इस तरह से आपका घर चलेगा? यानी जीवन है तो पेट है, पेट है तो यानी कर्म करना पड़ेगा, और जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक जीवन में सफल नहीं होंगे, कुछ होगा भी नहीं। कहने का तात्पर्य कि मोह में पड़कर अपने समय को यूं ही नष्ट मत कीजिए, अपने समय को गवाइए मत, गवाएंगे तो उसका दुष्परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा मनुष्य को क्या बन के रहना चाहिए, निर्मोही, बल्कि मोही बन के नहीं रहना चाहिए। आगे कहते हैं जुगन जुगन तुम समुझावत हारा, कबीरदास जी कहते हैं कि जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कितनी अच्छी बात है कि जुग जुग से कोई ना कोई तो समझावत आवा, कोई ना कोई तो समझाते आ रहे हैं लोगों को, बट लोग है कि समझते नहीं। कोई ना कोई है जो ज्ञान की बातें देते हुए आ रहे हैं, बांटते हुए आ रहे हैं, ज्ञान वाचने का काम करते हैं, कोई ना कोई ऋषि मुनि साधु संत ज्ञानी विद्वान लोग, बट यहाँ पे समझता वही है जो वाकई में समझदार है, जो समझना चाहता है, बाद बाकी कोई ध्यान नहीं देता। कहते हैं कि कहीं ना मानत कोई रे, कोई मानता ही नहीं, यानी आपको ऐसे तो दिमाग काम कर नहीं रहा और आपको कोई ज्ञान दे भी रहा, तो थोड़ा सा उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। कहते हैं सतगुरु धारा, सतगुरु नाम की जो है निर्मल धारा बह रही है, पवित्र धारा बह रही है, यानी सत्संग गति की पवित्र धारा बह रही है। कहते हैं वामे, यानी उसमें अपनी काया को हो सके तो धोइए। कहने का तात्पर्य कि रोजमर्रा के कामों से थोड़ा सा समय निकालकर थोड़ा सा भक्ति भावना में भी अपने आप को लगाइए, अपने तन मन को उसमें डालिए, तो ही आपका मन पवित्र होगा, मन खुश रहेगा। कहने का तात्पर्य कि एकदम आप देखिएगा कि भक्ति कीजिएगा तो आपको मन और तन पूर्ण रूपेण क्या हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, एकदम मन खुश रहता है, अंदर से रहता है कि नहीं रहता है। ध्यान एक जगह केंद्रित कीजिएगा तो मन सही में एकदम खुश हो जाता है, हृदय एकदम आनंदित रहता है। तो यानी रोजमर्रा के कामों से थोड़ा सा वक्त निकालकर सतगुरु के नाम से, ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से थोड़ा सा वक्त निकालिए, और उसमें अपने उस निर्मल धारा में अपनी काया को क्या कीजिए, धोइए। धोइए का मतलब ये नहीं कि कोई नदी बड़ा जाके डुबकी मार लेना है। काया धोने का मतलब ये हो गया कि उस भक्ति रूपी धारा में, निर्मल पवित्र धारा में अपने आप को क्या कीजिए जी, एक बार उस धारा में डुबकी लगाइए, देखिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। और भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अब इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति है तो सारा काम छोड़ के भक्ति में ही लगे, नहीं, भक्ति में भी नहीं लगना है। तात्पर्य यह कि सारा काम कीजिए बट समय थोड़ा भक्ति के लिए भी निकालिए, जो कि मनुष्य के लिए जरूरी है।
अब अंत में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो तभी वैसा हो ही रे, कि जब तक आपकी जो है सोच नहीं बदलेगी, जब तक आप सतगुरु रूपी जो निर्मल धारा बह रहा है, सत्संग रूपी जो निर्मल पवित्र धारा बह रहा है, उसमें अपनी काया को नहीं धोएंगे, तब तक कहता है कि आपका मेरा मन कभी एक होगा नहीं। अगर आप धो लेंगे तो कहता है कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु तभी वैसा हो रे, यानी आप भक्ति भावना में खुद को लगा लेंगे, मन को शुद्ध पवित्र कर लेंगे, अंतर आत्मा को शुद्ध पवित्र कर लेंगे, तो ही आपका और मेरा मन एक हो सकता है, तो ही जीवन में आप सफल हो सकते हैं। क्लियर? मेरा तेरा मन वाक कैसे एक होए रे, अर्थात मेरा और तेरा मन कैसे, ये कौन कह रहे हैं? कहते मैं कहता हूँ आखिर देखिए, अर्थात आंख से देखी हुई बातों पे भरोसा करो, तू कहता कागज की लेखी, अर्थात तुम कागज की लिखी हुई बातों पे यकीन करते हो, भरोसा करते हो, हर बात कागज की, हर बार कागज की लिखी हुई बातें सच नहीं हो सकती, और कभी कभी आंखों देखी बात भी सच नहीं होती। तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए, सोच विचार के काम कीजिए, हमेशा कागज की लिखी हुई बातों में ही अटक के मत रहिए। फिर कहते हैं मैं कहता सुलझावन हारी, अर्थात सुलझा कर रखो, यानी हर काम को सुलझा कर रखो, तू राखियो उलझाई रे, अर्थात और तुम हर काम को उलझा करके रखते हो। मैं कहता तू जागत रहियो, अर्थात जागना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस वक्त आपको जागकर कर्म करना है उस टाइम में आप जागते रहिए, सोइए मत। कहते हैं तू रहता है सोई रे, अर्थात तुम क्या किए रहते हो? सोए रहते हो। तो ऐसे कैसे चलेगा? यानी जिस टाइम में आपको जाग के कर्म करना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है, उस टाइम में आप खर्राटा लेके सो रहे हैं, तो क्या जीवन में सफल होंगे? क्या मैट्रिक में आप फर्स्ट डिवीजन या टॉप हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। उसके लिए आपको जगना होगा, अध्ययन करना होगा, कर्म करना होगा। क्लियर? अब कहते हैं मैं कहता निर्मोही रहियो, अर्थात निर्मोही बन के रहना चाहिए। जवाब दीजिए। मैं कहता निर्मोही रहियो, अर्थात निर्मोही बन के रहना चाहिए। तू जाता है मोही रे, अर्थात और तुम मुंह में पड़ जाते हो, मुंह में डूब जाते हो। तो बताओ तेरा मेरा मन एक कैसे हो सकता है? क्योंकि निर्मोही आप नहीं बनेंगे, क्योंकि आप निर्मोही नहीं बनेंगे, मोह में पड़े रहेंगे, तो मोह जो है हमेशा विनाश का कारण रहा है, आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो मोह को हटाओ, निर्मोही बन के अपने कर्मों पे ध्यान दो। आगे कहते हैं जुगन जुगन समझावत हारा, अर्थात जुग जुग से मैं क्या करता आ रहा हूँ? समझाता आ रहा हूँ, पर कहीं न मानत कोई रे, अर्थात कोई मानता नहीं है। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, अर्थात सतगुरु नाम की धारा, निर्मल धारा क्या हो रही है? बह रही है। वामे काया धोई रे, जिसमें अपनी काया को क्या कर लीजिए? धो लीजिए, तो ही आपका मन मस्तिष्क आत्मा शुद्ध पवित्र होगा, जीवन में आप सफल होंगे। अर्थात रोजमर्रा के कार्यों से थोड़ा सा वक्त भक्ति भावना के लिए भी निकालिए। अगर मन की शांति चाहते हैं तो मन की शांति भक्ति भावना से ही मिलती है, आपके हर एक प्रकार के कामों से हर बार मन की शांति नहीं मिलती। कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु तभी वैसा होई रे, अर्थात अगर आप निर्मल धारा में अपने आप को डुबकी लगा लेंगे, अपने काया को धो लेंगे, तभी आपका और मेरा मन क्या हो सकता है? एक हो सकता है। क्लियर? चलिए एगो पद क्लियर हो गया। चलिए अब अगला है। कहता है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये तो और भी अच्छा है। क्या कहते हैं कबीरदास दूसरे पद के माध्यम से? कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अर्थात मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। यानी कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अक्सर करते क्या है ना, कि ईश्वर अल्लाह को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद करते फिरते हैं, है ना, इतनी भक्ति, इतनी भावना, इतना दिखावा। बट कबीरदास जी कहते हैं मुझ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी मुझको कहाँ ढूंढते हो तुम मंदिर मस्जिद, मैं तो हमेशा तुम्हारे क्या हूँ? साथ हूँ। फिर कहते हैं नामे देवल नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो मैं किसी देवल यानी देवालय में हूँ, मंदिर में हूँ, ना तो मैं किसी मस्जिद में हूँ, और ना ही किसी कावे कैलाश में हूँ। अर्थात मैं तो सदैव तुम्हारे हृदय, तुम्हारे अंतर आत्मा में वास करता रहता हूँ। तुम हो कि समझ नहीं पाते, तुम हो कि मुझे पहचान नहीं पाते।
अर्थात दिल से, हृदय से, शुद्ध हृदय से मुझे याद करोगे, कहीं भी बाह्य आडंबर को छोड़ के शुद्ध हृदय से मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हें वहीं पे मिल जाऊंगा जहां तुम मुझे याद करोगे, मेरी भक्ति में थोड़ी देर के लिए रम जाओगे, तो मैं तुमको वहीं प्राप्त हो जाऊंगा। तो यानी कहने का तात्पर्य कि बाह्य आडंबर, दिखावा, व्यर्थ चीजों में ना पड़े। होता है ना कि कई बार लोग कहते हैं कि अधिक पान प्रसाद फूल मेवा विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो ही भगवान की प्राप्ति होगी, तभी हम पे भगवान कृपा करेंगे, तो ही मेरी पूजा शुद्ध मानी जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कबीर दास जी का कहने का तात्पर्य कि दिखावा बाह्य आडंबर से बेहतर है कि शुद्ध हृदय से, पवित्र आत्मा से आपको जब वक्त मिले ईश्वर की भक्ति भावना कर लीजिए, ईश्वर तो आपको वही प्राप्त हो जाएंगे, वहीं पे आपको ईश्वर की जो है ईश्वर की जो है आपको क्या हो जाएगी, कृपा प्राप्त हो जाएगी। यानी ईश्वर आप पे वही कृपा कर देंगे जहां आप सच्चे मन से ईश्वर को एक बार पुकार लेंगे, एक बार उनका नाम जप लेंगे। क्लियर है ना। आगे कहता है कि ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में, मैं तो किसी प्रकार के क्रियाक्रम में भी ना हूं, और कहते हैं मैं तो किसी प्रकार के जोग वैराग में भी ना हूं, अर्थात नहीं हूं। कहने का तात्पर्य कि लोग क्या करते हैं, भगवान को पाने के लिए तरह तरह का क्रियाक्रम करते हैं, विधि विधान ये करते हैं ना, हर एक प्रकार की पूजा पाठ, ये लाओ वो लाओ दिस दैट, बहुत कुछ करते हैं, बहुत तामझाम होता है। तो इस प्रकार के क्रियाक्रम से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। आप कितना भी तामझाम कर लो, क्रियाक्रम कर लो, सुबह उठो एकदम ठंडा है, एकदम थरथरी लगल है देह में, अब बट एकदम एगो लंगोटी पहने हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। हृदय पवित्र आपका है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। कहने का तात्पर्य क्रियाक्रम, ये दिखावा, ये जोग वैराग छोड़िए, हृदय को पवित्र कीजिए, बाह्य आडंबर को त्यागिए, शुद्ध मन से मुझे पुकारिए, मैं वहीं आपको मिल जाऊंगा, वहीं आपको प्राप्त हो जाऊंगा, और वहीं तुम कृपा के पात्र बन जाओगे। समझ में आया। आगे कहते हैं कि खोजी होई तो तुरंत ही मिल हो, पल भर की तलाश में अगर मुझे तुम खोजोगे तो मैं तो तुरंत ही मिल जाऊंगा, वो भी पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा, बट शुद्ध हृदय से खोजोगे तब। आगे कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, हर सांसों की सांस में, मैं तो हर सांसों की सांस में बसता हूँ, एक बार मुझे शुद्ध मन से पुकार के तो देखो। आप देखते होंगे कि जब आप संकट में पड़ते हैं तभी आप मम्मी पापा रिश्तेदार भाई बहन सबको भूल जाते हैं। जब हर तरह से थक हार जाते हैं तो तभी सिर्फ ईश्वर याद आती है, तभी लोग सिर्फ भगवान को याद करते हैं। क्यों? कोई तो ऐसी शक्ति है जो अपने और लोगों को क्या करती है, खींचती है। तो उस शक्ति में विश्वास कीजिए, जिस शक्ति से आपका समस्या का जो है आपकी समस्या का समाधान होता है, उस शक्ति में भरोसा कीजिए, बिलीव कीजिए उसमें, और शुद्ध मन से उनको जो है उनकी भक्ति कीजिए, उनको याद कीजिए। आपका हर एक समस्या चुटकी में यूं ही कैसे जो है उसका हल हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो कहने का तात्पर्य कि इधर उधर भटकने के बजाय मन को पवित्र कीजिए, स्थिर कीजिए, शुद्ध मन से, हो सके तो नाम लेके भक्ति कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि बाह्य आडंबर में पड़ना है, दिखावा करना है और भक्ति करना नहीं, शुद्ध मन से पुकारिएगा, हर एक संकट का समाधान आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब जवाब देंगे। चलिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि कबीर दास जी कहते हैं कि मुझको तुम कहाँ इधर उधर मंदिर मस्जिद में ढूंढते हो, मैं कहाँ हूँ, तेरे पास में हूँ। कि मैं तो हमेशा तेरे पास में हूँ, बट तुम कहाँ ढूंढते हो, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद। यानी मंदिर मस्जिद करने से मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना तो मैं मस्जिद में हूँ, और ना तो मैं किसी काबे कैलाश में हूँ, ना तो मैं देवल यानी किसी देवालय में हूँ यानी मंदिर में हूँ, ना तो मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना तो मैं किसी काबे कैलाश में हूँ। शुद्ध हृदय से पुकारोगे तो मैं तुम्हारे आत्मा में ही, अंतर आत्मा में ही विराजमान रहता हूँ। पुकार के तो देखो, वही मैं आपको मिल जाऊंगा। आगे कहते हैं ना तो कोनो ना ही जोग, ना तो मैं तुम्हें किसी क्रियाक्रम में दिखावे में, ना ही जोग वैराग में प्राप्त होने वाला हूँ। क्या कहते हैं कि खोजी हुए तो तुरंत ही मिलो, अर्थात क्या, खोजी हुए अर्थात क्या, खोजोगे तो, अर्थात क्या, तुरंत ही मिलो, अर्थात क्या, तुरंत मिल जाऊंगा, अर्थात पल भर की तलाश में, अर्थात पल भर की तलाश में क्षण में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भय साधो, तब
सब सांसों की सांस में। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, कि अगर शुद्ध मन पवित्र मन से पुकारोगे तो मैं तो सबके सांसों में बसने वाला हूँ, यानी सबके सांसों में बसता हूँ। बस तुम ही मुझे पहचान नहीं पाते, तुम ही मुझे समझ नहीं पाते। बाह्य आडंबर को छोड़ो, शुद्ध मन से पूजा करो, शुद्ध मन से भक्ति करो। बस एक बार अपने दिनचर्या से, प्रतिदिन का जो दिनचर्या है उससे वक्त निकाल के बस एक बार मेरा नाम शुद्ध मन से पुकार लो, आपका सारा दुख दर्द यूं ही क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। आपको तुरंत ही मन की शांति मिलेगी, तुरंत ही आनंद की प्राप्ति होगी। बट ये आपको करना पड़ेगा, करेंगे तो ही ना आभास कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप दिनचर्या, रोज के दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर भक्ति भावना में थोड़ा लीन होके देखिए, वास्तव में आनंद की अनुभूति होती है और जीवन सफल होता है। क्लियर? तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। और अंत में ये कहूंगी कि जो नए बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल GDT एजुकेशन, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। मिलती हूँ अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।